अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो आज की अहम तरीन जो पॉलिटिकल न्यूज़ हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ की एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म की ऑडियो लीक हो चुकी है, और ये जो ऑडियो लीक हुई है इसका आप जो देखें कि एजेंसियों ने दावा किया था कि इस वक्त जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है इसके अंदर किस किस्म के मुसल्लह जत्थे मौजूद होंगे, उस बात की तस्दीक करती है। ये ऑडियो किसकी लीक हुई है, कैसे ऑडियो लीक हुई है, इस ऑडियो के अंदर क्या बात हुई है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ में एक और न्यूज़ है कि इमरान खान दूसरों की विकेटें उखाड़ने के बजाय अभी अपनी उन्होंने विकेट एक उठाकर जो है वो उखाड़ कर फेंक दी है। इस तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो अब किस सिचुएशन के अंदर जा रहा है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, इन तमाम चीज़ों को आज की इस व्लॉग के अंदर कवर करेंगे। आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बढ़ते हैं इस ऑडियो कॉल के हवाले से कि ये जो ऑडियो कॉल लीक हुई है ये अली अमीन गंडापुरी की हुई है, जो तहरीक इंसाफ के वो कंट्रोवर्शियल किस्म के एक रहनुमा हैं जो हमेशा इस चीज़ के अंदर जो वो फंसे रहे हैं, मुतनाज़ा किस्म के रहे हैं। आज उनकी जो ऑडियो लीक हुई है इससे गवर्नमेंट का जो बयानिया है या फिर जो सिक्योरिटी इदारों ने, सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने रिपोर्ट जारी की थी कि इस लॉन्ग मार्च के अंदर क्या कुछ होने जा रही है, या फिर फैसल वावडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि इस मार्च को मैं खूनी मार्च देख रहा हूँ, इसके अंदर लाशों को गिराया जाएगा, तो बिल्कुल हर पहर जो उनकी ये स्टेटमेंट थी वो इससे बिल्कुल जो है वो बिल्कुल एडजस्ट हो रही है इस चीज़ के ऊपर कि वाकई में तहरीक इंसाफ मुसल्लह जत्थों को अपने साथ लॉन्ग मार्च में लेके आ रही है। अब क्यों इन मुसल्लह जत्थों को लेके आ रहे हैं, इसका ऊपर बड़ा सवाल बनता है कि तहरीक इंसाफ की असल पॉलिसी क्या है, वो अब क्या चाहते हैं। वाकई में वो लाशें गिरा कर गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं या फिर लाशों के ज़रिए लाशों के ऊपर सियासत करते हुए इदारों के ऊपर जो है वो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अब ये ऑडियो जो है वो मैं कोशिश करता हूँ हर पर हर जो थी वो आपको पहुँचाऊँ, क्योंकि ऑडियो तो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकता क्योंकि कुछ उसके जो कॉपीराइट का इशू होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको वो बताता हूँ। एक नामालूम शख्स को अली अमीन गंडापुरी कॉल करते हैं और वो नामालूम शख्स सबसे पहले कहता है जी खान साहब, और इसके बाद अली अमीन गंडापुरी उससे कहते हैं जी सदर साहब क्या पोजीशन है। तो वो आगे से जो नामालूम शख्स है वो इसके ऊपर जवाब देता है कि पोजीशन तो A1 है, आप सुनाएं। और इसके ऊपर फिर अली अमीन जो गंडापुरी हैं वो कहते हैं कितनी बंदूकें हैं, तो इसके ऊपर वो शख्स कहता है बहुत सी हैं सर, इनके खुला स्टॉक उनके पास मौजूद है। इसके बाद फिर अली अमीन गंडापुरी कहते हैं कि लाइसेंस कितने हैं, तो उसके ऊपर भी बंदा वही रिप्लाई करता है कि लाइसेंस भी बहुत से हैं। और इसके बाद फिर अली अमीन गंडापुरी ये कहता है कि बंदे कितने हैं, तो इसके ऊपर वो कहता है जी बंदे जितने चाहेंगे इतने मिल जाएंगे, यानी कि जितने भी आपको डिमांड है असलहे की, असला लाइसेंसों की और उसके बाद बंदों की, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको अवेल की जाएंगी। मतलब ये पहले से तैयारी थी तहरीक इंसाफ की कि लॉन्ग मार्च के अंदर कैसे ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने प्रोवाइड करनी है मुसल्लह जत्थों को। फिर आगे बढ़ते हुए अली अमीन कहते हैं कि अच्छा हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं और साथ ही करीबी कॉलोनी में, तो वो शख्स कहता है जी। फिर अली अमीन गंडापुरी कहते हैं कि यहाँ करीबी जो करीब तरीन जगह है वो कौन सी है, आखिरी कॉलोनी यहाँ पे कौन सी है। तो वो नामालूम जो शख्स होता है जिसको ये सदर कह के जो मुखातब करते हैं स्टार्ट में, तो वो कहता है हमारे यहाँ। तो अली अमीन गंडापुरी कहते हैं कि बॉर्डर पर, यानी कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो बॉर्डर है वो जो टूल प्लाजा है, टूल प्लाजे से आगे बाएं हाथ के ऊपर जो साइड है ये कौन सी जगह है, टॉप सिटी है या कैपिटल के अंदर ये चीज़ आती है ये जगह। तो इसके ऊपर नामालूम जो शख्स है वो रिप्लाई करता है अली अमीन गंडापुरी को जो जवाब देता है कॉल के अंदर, वो कहता है कि टॉप भी है और कैपिटल भी है, बहुत सारी बातें हैं। अली अमीन गंडापुरी कहते हैं कि टॉप तो एयरपोर्ट पर है ना, तो इसके ऊपर वो नामालूम शख्स कहता है कि टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड है, लेकिन मैंने आपको पूरा नक्शा भेजा हुआ था इसके हवाले से। तो उसके ऊपर वो अली अमीन गंडापुरी कहते हैं कि वो मिला हुआ है और मेरे पास मौजूद है, आपने ऐसा करना है कि सामान और बंदे जो है ना वो तैयार रखने हैं। तो यहाँ पर यह सारी बात जो की जा रही होती है और आखिर में नामालूम शख्स कहता है सर जी कोई मसला ही नहीं। तो ये वो चीज़ है कि कैसे तहरीक इंसाफ मुसल्लह जत्थों को जो है वो तैयार कर रही है। अब ये ऑडियो किसने टेप की, ज़ाहिर है सिक्योरिटी इदारों ने टेप की होगी कि जिसके बाद रिलीज़ की गई और पब्लिक को बताया गया। और इसी के ऊपर आज वज़ीर दाखिला पाकिस्तान राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और ये तहरीक इंसाफ का जो मनसूबा था, एक बहुत बड़ा मनसूबा आप इसे कह सकते हैं या साजिश कह सकते हैं, ये तो अली अमीन गंडापुरी है, लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी जो कि कल मैंने आपको विला के अंदर बताया भी था कि शहरियार अफरीदी और कासिम सूरी के वाले से भी बात की गई थी कि वो भी बड़े पैमाने के ऊपर गैंग जो है वो अपने साथ लेके आ रहे हैं। मतलब जो फुल ट्रेन लोग हैं, जो प्रोफेशनली लोग हैं, ऐसे लोगों को साथ लेके आ रहे हैं जी इस लॉन्ग मार्च के अंदर। अब जाहिर है जब आप मुसल्लह जत्थों को लेकर वफाक के ऊपर चढ़ाई करते हैं या फिर अपना कोई मुतालबा जो है वो आप ज़बरदस्ती मनवाना चाह रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद जो हालात होते हैं मुल्क के अंदर, ज़ाहिर है वो बड़े संगीन किस्म के, बड़े ख़तरनाक
किस्म के हो सकते हैं। और जो प्रिडिक्शन की गई थी फैसल वावडा की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से और वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की जानिब से, तो ये वही चीज़ बिल्कुल सेम होती हुई नज़र आ रही है कि वाकई में तहरीक इंसाफ ने जो पहले पिछला जो मार्च किया था 25 मई को, तो उस वक्त भी इमरान खान ने कहा था कि मैंने इसलिए वो पोस्टपोन किया था, लॉन्ग मार्च धरना नहीं दिया था क्योंकि मेरे कुछ लोगों के पास वो पिस्टल थे। तो उस वक्त इमरान खान ने जब वो धरना खत्म किया था तो कहा था कि मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, दोबारा मैं आऊँगा मुकम्मल तैयारी के साथ आऊँगा। तो ये इस चीज़ की तरफ इशारा है कि उस वक्त पिस्टल थे, उनसे मामलात नहीं चला, तो अब ये बड़ी गनें लेके आ रहे हैं, आप मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहे हैं। तो इनकी जो तैयारी है, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में हर जगह ये कहते हैं कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट जो डायरेक्शन देगी हम उसी के अंदर रहेंगे, उसको फॉलो अप करेंगे। हमने जो जहाँ भी हमें F9 दिया जाता है या दूसरा कोई पावर दिया जाता है, ग्राउंड दिया जाता है, हम वहाँ पर जाके जलसा या धरना जो है वहाँ पर कर लेंगे, लेकिन हमें जो है वो रोका ना जाए। इसी वाले से कल तहरीके इंसाफ ने कोशिश भी की थी वो NOC लेने के लिए इंतज़ामिया से, लेकिन इंतज़ामिया ने उन्हें उल्टा मरासला थमा दिया था कि आप हमें बताएं कि हम क्यों अलाउड जो है वो करें कि आप यहाँ पे आएँ, धरना दें, जलसा दें या लॉन्ग मार्च करें, क्योंकि आपने माजी के अंदर जितने भी आपने साइन किए, जितने भी मुआहदे किए, आपने उन सब की खिलाफ वर्जी की। तो इसलिए हम आपको ये नहीं दे सकते, आप हमें लिख कर गारंटी दें कि वाकई में आप रेड जोन के अंदर दाखिल नहीं होंगे, आप कोई भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। तो ये तहरीक इंसाफ है, एक तरफ तो ये मुआहदे करने को भी तैयार है, लेकिन दूसरी जानिब हालात ये हैं कि उनके पास मुसल्लह जाते मुकम्मल तैयारी। अब लड़ना किससे? ज़ाहिर है वफाक में सिक्योरिटी इदारे हैं पाकिस्तान के मौजूद हैं, तो उनके साथ इन्होंने लड़ना है। इसके अलावा और भी जो न्यूज़ हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक तो शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और जो शेख रशीद हैं वो अभी तक मफरूर हैं, मतलब कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। तो ये शेख रशीद जो कह रहे थे कि लाल हवेली को मैं उसी वक्त खाली करूँगा, इसके लिए जो है वो इन सबको मेरे ऊपर से गुजरना पड़ेगा, मेरी लाश के ऊपर से। तो अब देखते हैं कि शेख रशीद क्या करते हैं। अभी शेख रशीद रावलपिंडी के बजाय मेरे ख्याल में लाहौर के अंदर जाके छुपे हुए हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि अभी इमरान का जो लॉन्ग मार्च है वो GT रोड के ऊपर मौजूद है, और जो इमरान की एक्सपेक्टेशन थी कि अवाम बड़ी तादाद पर जो है वो निकलेगी, लेकिन वो अभी तक अवाम नहीं निकली। हाँ, आने वाले दिनों के अंदर अगर आगे चल के कुछ जो है वो क्राउड बिल्ट होता है तो उसकी अलग बात है, लेकिन अभी तक जो इमरान खान सोच रहे थे वो क्राउड उन्हें अभी तक जो है वो नहीं मिला है। वफाकी गवर्नमेंट ने इस हवाले से जो है वो मुज़ाकरात के लिए जो है वो टीम तश्कील दे दी है, और प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर ये कहा है कि हम जमहूरी गवर्नमेंट हैं, हम जो है वो मुज़ाकरात के रास्ते की सूरत नहीं बंद करेंगे। तो इसी चीज़ के ऊपर राना सनाउल्लाह की सदारत के अंदर 11 रुकनी वफाकी काबीना की उन्होंने कमेटी भी जो है वो तश्कील दे दी है, और इमरान खान ने भी ये मुतालबा किया है कुछ जो है कि ताकि कुछ ऐसा हो जाए, चाहे इलेक्शन के ऊपर कंप्रोमाइज़ हो जाए या किसी तरीके से, ताकि इस लॉन्ग मार्च के अंदर जो है वो इससे बचा जा सके। तो आज इमरान खान ने जो स्पीच भी की है उसके अंदर भी उन्होंने कल की तरह वही से इल्ज़ामात लगाए हैं, वही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ने की कोशिश की है। मतलब वही स्ट्रेटजी थी इमरान खान की जो कल वाली थी, उसी को उन्होंने फॉलो अप किया है। और आज उन्होंने ये कहा है कि यही लोग हमें बताते थे, आपने ही हमें बताया था कि नवाज शरीफ चोर है, इसने 11 आरोप की जो है वो यहाँ पे करप्शन किया, यहाँ से ये किया, आसिफ अली जरदारी तो 10% जो है वो लेता था। तो ये सारी चीज़ें आपने हमें दिखाई। अब हम यू टर्न कैसे ले लें? तो इमरान का यहाँ वो मुराद है जिन्हें पहले न्यूट्रल कहता था, जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके पुकारता था ये ऐसे, लेकिन आज वहाँ पे आपका नाम लेकर उन्होंने पुकारा और ये कहा कि आपने हमें क्या भेड़ बकरियाँ समझ रखा है। एक रोज़ आप दूसरों की जो है वो हमारे सामने लाते हैं और पूरी लिस्टें लाते हैं, हमें दिखाते हैं। जैसे कि आपको पता भी है कि वो तरीके इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, जो तरीके इंसाफ के फैन साफ़ी हैं, वो भी यही कहते थे कि हमें भी नवाज शरीफ के मतलब बताया गया था, कुछ साफ़ी नहीं बताया था, जैसे इमरान रियाज ने बताया था कि ये मुझे बताया गया था कि ये ऐसे जो है वो नवाज शरीफ करप्ट है, फलां करप्ट है, बल्कि इमरान खान ने ये कहा था। तो ये सारी चीज़ें उनके हवाले से हैं कि ये सबको बताया गया था कि ये करप्ट है, ये चोर है, ये मुल्क लूट रहे हैं, और उस वक्त तरीके इंसाफ के अंदर लोगों की शमूलियत के लिए जो वो ये प्लान किया गया था। लेकिन अब इमरान खान खुद ये कह रहे हैं बरमला कि आप लोगों ने हमें दिखाया था, यानी कि हमारे पास कोई बयानिया नहीं था, हमारे पास नवाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी की कोई करप्शन की कहानियाँ नहीं थी, ये नहीं कि इनके पास कोई चीज़ नहीं थी, इन्हें सिर्फ पेपर दिखाए गए। और ये धरना देने इमरान खान साहब जो आगे 126 दिन इन्होंने इस्लामाबाद को बंद करके रखा, और इनके पास उस वक्त कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं था, और ना ही सबूत होने की वजह से आज जितने भी केसेस हैं उनसे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के ऊपर हैं या मुस्लिम नून के लोगों के ऊपर हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बरी होते जा रहे हैं तमाम के तमाम इल्ज़ामात से। और यही वजह थी कि टोटल सिर्फ इल्ज़ामात थे, कोई उसके ऊपर जो है वो इनके पास प्रूफ नहीं था। और अब इमरान खान कह रहे हैं कि हम कोई भेड़ बकरियाँ थोड़ी हैं, एक रोज़ आप हमें पेपर दिखाएंगे इन्होंने इतनी करप्शन की है
और दूसरे रोज़ आप ही इन्हें हमें हमारे ऊपर जो मुसल्लत कर लेंगे तो हम इस चीज़ को मान लेंगे, तो ये मानने वाली चीज़ नहीं है। अब देखते हैं कि आने वाले जो दिन है उसके अंदर जो है वो क्या होता है। लेकिन आज इमरान खान ने अपनी ही एक विकेट को उखाड़ कर फेंक दिया है, और वो विकेट थी फैसल वावड़ा की। जो फैसल वावड़ा ये कह रहे थे कि मैं जवाबदेह हूँ अपने जो है वो चेयरमैन को, पार्टी चेयरमैन को, और आज पार्टी चेयरमैन ने उन्हें जो है वो निकाल दिया है। फैसल वावड़ा की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो ये कह रहे थे कि इमरान के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं ये सांप हैं, इमरान खान को यही डसने जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, और इसी के ऊपर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो तरीके इंसाफ का बड़ा एजेंडा था, कैसे असला बरदार लोगों को इसके अंदर शामिल करना है, तो उन्होंने वो चीज़ एक्सपोज की जो इमरान खान को बुरी लगी, और फिर जो है वो उन्हें शोकाज नोटिस जारी कराया गया अली जैदी की जानब से। और फिर फैसल वावड़ा ने उसके ऊपर जवाब देने से गुरेज किया। उन्होंने कहा जी अली जैदी अगर जो है वो 20 बार भी पैदा होकर अगर आ जाता है ना, तो उससे मैं कभी भी जो है वो जवाब नहीं दूंगा। और इसके ऊपर आज इमरान खान ने फैसल वावड़ा की जो पार्टी रुकनीत थी उसे जो है वो मुअत्तल कर दिया।